नमस्कार साथियों, एसके हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन हमारे हैं वर्ण व्यवस्था में उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और इस वीडियो के दौरान हम आसानी से ट्रिक के माध्यम से ये उच्चारण स्थान याद कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारे वर्ण होते हैं उनमें स्वर आते हैं और स्वरों में और जो व्यंजन हैं उनका उच्चारण स्थान साथ साथ हम ट्रिक के माध्यम से इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए आ और क वर्ग की। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ए आ और जो क वर्ग है इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बीच में से पूछ लिया जाता है घ का उच्चारण स्थान बताइए, ख का बताइए। इस तरह से एक ट्रिक को हमने सीख लिया तो हम पांचों वर्णों को आसानी से जान सकते हैं और बता भी सकते हैं। तो इसके लिए उच्चारण स्थान क्या होता है। उच्चारण स्थान मुंह के जिस भी भाग से किसी भी वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे कि मुंह के अंदर भाग होते हैं कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा। तो किसी भी वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ किसी न किसी वर्ण से स्पर्श हो जाती है। जिस भी वर्ण से स्पर्श हो जाती है तो वो जगह जो होती है, वो स्थान जो होता है उस वर्ण का उच्चारण स्थान बन जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा क वर्ग है। क वर्ग की बात करते हैं तो जो क वर्ग यानी कि क वर्ग को हम जोड़ते हुए चलेंगे। पहले वाली लाइन को थोड़ा सा समझ लिया तो बाकी जो हमारे पांचों जो वर्ग हैं क, च, ट, त और प, इन पांचों वर्गों के जो हमारे 25 वर्ण हैं वो आसानी से हमें याद रहेंगे, जीवन भर के लिए उसको भूलने वाले नहीं हैं। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है, तो ये आप ज़रूर कर पाएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। अब चलिए ध्यान से सुनिए। जैसे कि हमारे मुंह में सबसे पहले कंठ गला होता है, उसके बाद तालु के बाद मूर्धा का स्थान आता है और मूर्धा के बाद आते हैं दंत और सबसे अंत में भाग आता है ओष्ठ का। इस तरह से मुख के 5 अवयव हो गए हैं। इन 5 अवयवों के आधार पर हम यहाँ पर पांचों वर्गों को रिप्रेजेंट करेंगे, पांचों वर्गों का प्रतिनिधित्व 5 मुख के अंग करेंगे। अब वो कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा यानी कि स्वर है, और स्वरों में कौन से स्वर लिए गए हैं, 2 ए और आ। और उसके बाद किसको लिया गया है, क वर्ग को, क वर्ग के पांचों वर्ण यानी कि क, ख, ग, घ, ड़। तो और उसके बाद इसमें किसको शामिल किया गया है को, और है के साथ किसको, विसर्ग को। तो इन पांचों इतने सारे वर्णों को बोलने की बजाय हम एक ही बात को इसका एक ट्रिक बना लिया है, ए कु है। इस ट्रिक का नाम क्या है, ए कु है। सबसे पहले क वर्ग आता है और मुंह का भी सबसे पहले कौन सा भाग आता है, कंठ आता है। तो पहले को पहले के साथ मिलाएंगे, यानी कि पहला जो वर्ण है, पहला जो वर्ग है उसका जो वर्ण है यानी कि वर्ग है वो मुंह के पहले भाग से उच्चारित होता है। पहला भाग यानी कि कंठ। तो इससे हमने क्या जाना कि ए आ और क वर्ग और है और विसर्ग ये किससे उच्चारित होते हैं, ये कंठ से होते हैं। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बना सकते हैं, ए कु है। ए कु है यानी कि ए आ कु क वर्ग है क्या होता है वर्ण है, ये स्पर्श व्यंजन है और सॉरी उसम व्यंजन है, और है इसके बाद 2 बिंदु लगे होते हैं, इसको क्या कहते हैं, विसर्ग। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम ऐसे जान सकते हैं कि अ कु है विसर्ग, यानी कि ए आ क वर्ग है और विसर्ग, इनका उच्चारण सबसे पहले, ये पहला वर्ग है तो ये पहला पार्ट कौन सा होगा, मुंह का पहला अवयव कंठ। तो इन सब का उच्चारण स्थान क्या निकल कर आया, कंठ। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो अगले वर्ग को करने में आपको आसानी रहेगी। तो उसके लिए अगला हमारा कौन सा वर्ग है, च वर्ग है। अब च वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। च वर्ग में 5 वर्ण आएंगे और इनके साथ साथ और कौन से आएंगे, य और साथ में स। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई गई है, चू य सा, चू य सा, यानी कि च वर्ग और य और स, इनका उच्चारण स्थान मुंह के दूसरे नंबर पर क्या आता है, तालु आता है। तो दूसरे नंबर का जो वर्ग है यानी कि च वर्ग का दूसरे के दूसरे से मिलाया, दूसरा है तालु और ये दूसरे नंबर पर है च वर्ग, तो दूसरे के दूसरे से मिला दिया तो तालु हो गया।
तो इसमें क्या ट्रिक बना दी, चू ऐसा यानी कि च वर्ग, य और स का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें है ट वर्ग। अब ट वर्ग के लिए एक ट्रिक बना रखी है, री टू ऋण स। री टू ऋण स का मतलब क्या है, यानी कि इससे पहले एक और इसमें जो च वर्ग है इसमें क्या रह गया, यहाँ पर ई और आएगा, इसके साथ क्या आएगा, यहाँ पर ई आएगा, ई चू ऐसा, यानी कि ई और ई, ठीक है। ई और च वर्ग यानी कि ई चू ऐसा का मतलब क्या होता है, ई यानी कि दोनों ई आएंगी, और च वर्ग और ये और स इनका उच्चारण स्थान क्या है, दूसरे को दूसरे के साथ मिलाएंगे, दूसरा क्या है, तालु। तो ई चू ऐसा का क्या उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु। उसके बाद ट वर्ग की बात करें। ट वर्ग का इसमें ट वर्ग के लिए ट्रिक बना रखी है, री टू ऋण स। री टू ऋण स का मतलब क्या है, री टू ऋण स का क्या मतलब हुआ, यानी कि जो ट वर्ग है इसके साथ री, पूरा ट वर्ग और र और स, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, इन सब का मूर्धा। मूर्धा क्या होता है, हमारा मुंह है, मुंह में ऊपर की जो छत है उसको तालु कहते हैं, और तालु और जो हमारे दांत हैं उसके बीच की जो जगह होती है उसको क्या कहा जाता है, मूर्धा। तो जो ट वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, और ट वर्ग के साथ साथ क्या आएंगे, री, र और स। इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से हम जान सकते हैं कि जो ट वर्ग है यानी कि तीसरे नंबर पर मूर्धा है, तीसरे वर्ग पर ट वर्ग है, तीसरे को तीसरे से मिला देंगे तो उच्चारण स्थान याद हो जाएगा और ये ट्रिक बन जाएगी। री टू ऋण स यानी कि री, ट वर्ग, र और स का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा। मैं आशा करती हूँ इतना आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चौथे की बात करते हैं। चौथा वर्ग होता है त वर्ग, और हमारे मुख का चौथा अंग यहाँ पर क्या होता है, दंत। तो चौथे को चौथे से यानी कि 4 को 4 से मिलाना है, तो इसकी ट्रिक बन जाती है तुलसा। तुलसा यानी कि त वर्ग के 5 वर्ण और ल और स। यानी कि इसको हम दंत स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में जीव धातु से टकराती है। तो इस तरह से त वर्ग की हमारी ट्रिक क्या बन गई, कौन सी ट्रिक बन गई है, तुलसा, यानी कि त वर्ग, ल और स। तुलसा का मतलब क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर 4 नंबर क्या आते हैं, दांत आते हैं 4 नंबर पर मुंह में, तो 4 नंबर पर 4 वर्ग कौन सा है, चौथा वर्ग त वर्ग है। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान यानी कि ट्रिक बन गई है तुलसा। त वर्ग, ल और स का उच्चारण स्थान क्या निकल कर आया, दंत। इसका हमारा अंतिम वर्ग है यहाँ पर प वर्ग, और अंतिम वहाँ पर उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान और दोनों को जो हमारे उ और ऊ हैं इनका उच्चारण स्थान और वह इनका उच्चारण स्थान क्या निकल कर आया है, हमने 5वें को 5वें से मिलाया है, तो ट्रिक बन गई है ऊ पू है। ऊ पू, ऊ का मतलब क्या है, ऊ प वर्ग और वह, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। तो इस तरह से हम पांचों वर्गों को पांचों हमारे मुख के भागों के अनुसार अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, और उनके साथ साथ जो ट्रिक में यहाँ पर एक बार फिर से उसकी दोहराई कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले च वर्ग के लिए ट्रिक बनाई है, चू ऐसा च वर्ग है, सबसे पहले वर्ग हमारा क्या है, क वर्ग है। क वर्ग के लिए ट्रिक बनाई है, एकू है, यानी ए आ और क वर्ग और है का उच्चारण स्थान क्या है, पहले नंबर पर क्या है, कंठ, तो ये कंठ वर्ण हो गई। उसके बाद च वर्ग है, दूसरा क्या है, तालु। तो च वर्ग चू ऐसा च वर्ग यानी कि च छ ज झ ये और स इनका उच्चारण स्थान क्या निकल कर आया, तालु यानी कि तालव्य। उसके बाद ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या निकल कर आया है, इसमें ट है, इसमें क्या है, री टू ऋण स, यानी कि री और क्या है साथ में ट वर्ग और र और स, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, तीसरे नंबर पर आती है मूर्धा मुंह में, तो इसका इन सब का तीनों का उच्चारण स्थान यहाँ पर क्या हो गया, मूर्धा। तभी तो इस स को क्या कहते हैं, मूर्धन्य स कहते हैं। अगला वर्ग हमारा है 4 नंबर पर त वर्ग है, और मुख का 4 नंबर का भाग कौन सा है, मूर्धा है। मुख का 4 नंबर का कौन सा भाग है, दंत है। तो इसके लिए ट्रिक बना दी है तुलसा, यानी कि त वर्ग और ल और स इनका उच्चारण स्थान क्या है, 4 को 4 से मिलाया तो क्या आया, दंत। तो ये कौन से वर्ण कहलाए, दंत वर्ण कहलाए। कौन से वर्ण है ये, दंत।
लास्ट में हमारा मुख का अव्यय क्या है, ओष्ठ है, और प वर्ग कौन सा है, पांचवा है। पांचवें को पांचवें से मिलाया तो ट्रिक बन गई उपू है, यानी कि ऊ और ऊ, और प वर्ग और व ये क्या कहलाते हैं, ओष्ठ वर्ग, क्योंकि इनका उच्चारण ओष्ठ से होता है। इस तरह से इस ट्रिक में हमने ये जान लिया है कि इनका उच्चारण स्थान क्या होगा। और अगली जो वीडियो रहेगी उसमें हम आगे दो थोड़े से और बच गए हैं, जैसे कि क्या बच गए हैं, ए, आई, ओ, औ, और साथ में क्या हमारे संयुक्त व्यंजन कौन से बच गए हैं, क्ष, त्र, ज और स्र। इनका उच्चारण स्थान जानेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और अगली जो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा कि इसके बारे में आप जानना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरह से इस वीडियो में आज हमने बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया है, और वो भी ट्रिक के साथ। इन ट्रिक को आप याद रख सकते हैं। बस आपको पहली बार में इतना याद रखना पड़ेगा कि जैसे कि हमारा एकू है, ए का क्या मतलब है, क का, इस तरह से इतना याद करते ही आपको ये मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपका क्वेश्चन पक्का का पक्का इसमें सही होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। इस चैनल पर आने के लिए जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।